वेलकम टू एबी स्टडीज़। एबी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। 2-3 दिन में इसके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर नॉलेज का, जिसमें बेसिक कंप्यूटर के ऊपर जो है सवाल पूछे जाएंगे। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन इस पर पूछे जाएंगे। इसका वेटेज जो है टोटल मिला के 10 नंबर है। इस वीडियो में हम इसी के रिवीजन क्वेश्चंस देखेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में, और कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, जिससे कि ये 10 नंबर आपके पूरे के पूरे सिक्योर हो जाए। पहला क्वेश्चन है, द फॉन्ट साइज ऑफ 72 पॉइंट्स इन एम एस वर्ड इज इक्वल टू हाउ मेनी इंचेस। एम एस वर्ड में 72 पॉइंट का फॉन्ट साइज कितने इंच के बराबर होता है? ऑप्शन ए है 1 इंच, ऑप्शन बी है 5 इंच, ऑप्शन सी है 0.5 इंच, या ऑप्शन डी 0.25। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 1 इंच। देखिए 72 पॉइंट जो होता है फॉन्ट साइज, ये इक्वल टू होता है 1 इंच के, तो इसीलिए जो है इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा 72 पॉइंट। फॉन्ट साइज कितने इंच के बराबर होता है? तो 1 इंच के बराबर। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल सर्वर प्रोटेक्टर, ऑप्शन सी है इंटरनेट सर्वर प्रोटोकॉल, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबोव। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का फुल फॉर्म जो है वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला प्रश्न है, बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन ऑफ टेबल प्रॉपर्टीज कैन बी यूज टू अप्लाई ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एम एस वर्ड 2007। एम एस वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस पर लागू करने पर टेबल प्रॉपर्टीज या बॉर्डर और शेडिंग विकल्प का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है ए मार्जिन, ऑप्शन बी है बॉर्डर, ऑप्शन सी है ओरिएंटेशन, या ऑप्शन डी है टेक्स्ट। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बॉर्डर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन इन सेल अलाइनमेंट इन अ टेबल इन एम एस वर्ड 2007। अब निम्नलिखित में से कौन सा एम एस वर्ड 2007 की तालिका में सेल संरेखण के लिए कोई विकल्प नहीं है? ऑप्शन ए है अलाइन बॉटम, ऑप्शन बी है अलाइन टॉप लेफ्ट, ऑप्शन सी है अलाइन सेंटर, या ऑप्शन डी है अलाइन अक्रॉस। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अलाइन अक्रॉस। देखिए इसमें जो है आपको 6 मिलाकर दिए रहते हैं टोटल ऑप्शन, जिसमें एक होता है ऑप्शन ए अलाइन बॉटम राइट, मतलब बॉटम में राइट में बन जाएगा आप जो भी लिखेंगे। फिर होता है अलाइन टॉप लेफ्ट, मतलब लेफ्ट के टॉप में हो जाएगा। फिर सेंटर में, ये तीनों ऑप्शन दिए होते हैं, लेकिन अक्रॉस का जो ऑप्शन होता है वो नहीं दिया होता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन इन मेन्यू बार इन एम एस वर्ड 2007। निम्नलिखित में से कौन सा एम एस वर्ड 2007 के मेन्यू बार में एक विकल्प नहीं है? ऑप्शन ए होम, ऑप्शन बी डिज़ाइन, ऑप्शन सी एनिमेशन, या ऑप्शन डी विंडो। तो एम एस वर्ड का जो मेन्यू बार होता है, यानी कि जो सबसे ऊपर में होता है, उसको हम लोग मेन्यू बार कहते हैं। इसमें जो सारे ऑप्शंस होते हैं उसमें विंडो ऑप्शन जो है वो नहीं होते। इसके अलावा होम, डिज़ाइन, एनिमेशन, ये सारे ऑप्शन जो है उसमें होते हैं। अगला प्रश्न है, बाई डिफ़ॉल्ट हाउ मैनी वर्कशीट्स आर देयर इन एम एस एक्सेल 2007। डिफ़ॉल्ट रूप से एम एस एक्सेल 2007 में कितनी वर्कशीट होती है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 6। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। बाई डिफ़ॉल्ट जो है जब भी आप एम एस एक्सेल को खोलेंगे तो वो उसमें 3 वर्कशीट आपकी होती है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अलाउड इन ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में किसकी अनुमति नहीं होती है? ऑप्शन ए है अंडरस्कोर, ऑप्शन बी है डॉट, ऑप्शन सी है न्यूमेरिक डिजिट, या ऑप्शन डी है ब्लैंक स्पेस। तो देखिए ईमेल आईडी जो होता है उसमें ऑप्शन डी जो ब्लैंक स्पेस है ये नहीं होता। किसी का भी ईमेल आईडी आप लोग देखिएगा तो कुछ भी हो सकता है, जैसे ABC_, XYZ, फिर @ से सेपरेट होता है, उसके बाद डोमेन होता है, जैसे कि gmail.com। लेकिन किसी में भी आप देखेंगे ABC, मानिए स्पेस छोड़ दिया, फिर XYZ लिख दिया, तो ये जो है ईमेल आईडी में अलाउड नहीं होता है। इस नाम का ईमेल आईडी बनेगा ही नहीं। इसके अलावा जैसे आप ये भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 ABC लिख दिया, उसके बाद 1 2 3 कर दिया। इस तरह से भी आप ईमेल आईडी का नाम दे सकते हैं, लेकिन स्पेस जो है ब्लैंक स्पेस वो आप नहीं दे सकते। अगला प्रश्न है, एम एस वर्ड इज ए डैश। एम एस वर्ड क्या है?
ऑप्शन ए है वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन बी है स्प्रेडशीट, ऑप्शन सी है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या ऑप्शन डी है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो देखिए एम एस वर्ड जो है वो एक वर्ड प्रोसेसर है। इसके अलावा स्प्रेडशीट जो है इसका जो एम एस एक्सेल होता है वो स्प्रेडशीट का एग्जांपल है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट जो होता है विंडोज़ वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। मोबाइल में जैसे आपका एंड्रॉयड होता है, ये सब जो है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बाकी कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे आपका एम एस ऑफिस हो गया, फिर आपका सी प्लस प्लस जावा, ये सब जो है ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर कॉपी ए कंटेंट इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में किसी सामग्री को कॉपी करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस जेड या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एक्स। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी। देखिए कभी भी हम लोग को अगर कोई सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना है तो उसका एक ऑप्शन तो होता है कि राइट क्लिक कीजिए, वहाँ से आप सिलेक्शन में कॉपी जाके कर सकते हैं, या शॉर्टकट के लिए जो है कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस सी दबाने से वो कॉपी हो जाता है। इसके बाद जो है कंट्रोल प्लस ए, ये जो है ये ऑल टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल जेड जो है ये आपका अंडू के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल एक्स आपका कट करने के लिए होता है। अब कॉपी और कट में क्या डिफरेंस है? तो कॉपी करने से आपका जो है सेलेक्टेड टेक्स्ट उस पेज पर भी रहता है, उसकी एक कॉपी जनरेट हो जाती है, लेकिन कट करने से ये वहाँ से रिमूव हो जाता है, फिर आप जहाँ पे पेस्ट करेंगे वहाँ पे हो जाएगा। पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस भी, ये पेस्ट के लिए शॉर्टकट इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो है कुछ देख लेते हैं हम लोग, और शॉर्टकट जो है ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंट्रोल प्लस ए ये किस लिए होता है? तो सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट के लिए होता है। कंट्रोल प्लस बी तो ये किस लिए होता है? तो बोल्ड करने के लिए होता है सेलेक्टेड टेक्स्ट को। कंट्रोल प्लस आई तो ये किस लिए होता है? तो इटैलिसाइज करने के लिए होता है, जो इटैलिक में जो हम लोग लिखते हैं वो कंट्रोल प्लस आई से सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल यू ये टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए होता है। कंट्रोल एक्स जो है ये कट करने के लिए होता है सेलेक्टेड आइटम को, और कंट्रोल सी कॉपी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ यूज्ड इन टू एडिट सेल इन एम एस एक्सेल वर्कशीट। एम एस एक्सेल वर्कशीट में किसी सेल को एडिट करने के लिए कौन से फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए फंक्शन की जो है वो टोटल F1 से लेके F12 फंक्शन की होती है, कीबोर्ड के ऊपर में लिखे रहती है F1 F2 F3 F4 इस तरह से करके। तो इसमें जो है सेल को एडिट करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है F2। अब अलग अलग फंक्शन की का क्या क्या इस्तेमाल है तो देख लेते हैं। तो F2 जैसे हो गया अभी हमने पढ़ा, ये सेल एडिट करने के लिए होता है। F4 जो है सेल को एंकर करने के लिए होता है। F7 का इस्तेमाल स्पेलिंग चेक करने के लिए होता है। F11 का इस्तेमाल किया जाता है बार ग्राफ को जनरेट करने के लिए, मतलब जो भी आपका डाटा है न्यूमेरिक वैल्यू है उसको सेलेक्ट करके F1 दबाइएगा, F11 तो बार ग्राफ जनरेट हो जाएगा। F12 का इस्तेमाल जो है सेव एज के लिए होता है। उसके बाद शिफ्ट प्लस F2, अगर शिफ्ट प्लस F2 प्रेस किया जाए तो इंसर्ट ए कमेंट का ऑप्शन खुलेगा। शिफ्ट प्लस F8 जो है वो ऐड टू सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। शिफ्ट प्लस F10 दबाने से क्या होगा? तो राइट क्लिक का काम करता है। शिफ्ट प्लस F11 वो दबाने से इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब आपका एक नया वर्कशीट खुल जाएगा। कंट्रोल प्लस F2 ये प्रिंट प्रीव्यू के लिए होता है। इसके अलावा आप कंट्रोल प्लस P दबाने से भी प्रिंट का ऑप्शन खुल जाता है। कंट्रोल प्लस F9 ये वर्कबुक को मिनिमाइज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद अगले लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग जितने भी शॉर्टकट्स होते हैं उन सबको एक सेपरेट लेक्चर आएगा, जिसमें वन लाइनर पे हम लोग सारे जो है एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। ये शॉर्टकट जो है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो बस शॉर्टकट पे ही आए थे। अगला प्रश्न है एम एस एक्सेल वर्कशीट मस्ट कंटेन एटलीस्ट दैट सीट। एम एस एक्सेल वर्कशीट जो है कम से कम कितनी सीट्स उसमें होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। देखिए 3 से कंफ्यूज नहीं करना। जब बाय डिफ़ॉल्ट जब हम सीट खोलते हैं एक्सेल में तो उसमें जो है 3 सीट बाय डिफ़ॉल्ट होती है, लेकिन कम से कम फाइल को ओपन रखने के लिए, मतलब फाइल में आपको काम करने के लिए एक वर्कशीट उसमें रहना ही चाहिए। 2 डिलीट भी कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इतनी होती है और मिनिमम जो है एक वर्कशीट होनी ही चाहिए। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोसेस, या फिर ऑप्शन डी
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोसेस। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए शॉर्ट फॉर्म्स और शॉर्टकट कीज ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पज़ पे, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन तो मान के चलिए कि कम से कम इसी से आने वाले हैं, तो इसको ये बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शॉर्टकट के साथ साथ फुल फॉर्म सारे जो है वो भी एक जगह देख लेंगे, पीडीएफ में आपको सब एक साथ लिखा हुआ मिल जाएगा, तो रिवीजन करने में आसानी होगी। तो HTTP का हमने देख लिया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके अलावा HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, तो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ BCC इन ईमेल हेडर। मतलब ईमेल हेडर में BCC का क्या मतलब होता है। ऑप्शन है ए ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी है बिसाइड्स कार्बन कॉपी, ऑप्शन सी है ब्लैंक कार्बन कॉपी, ऑप्शन डी बोल्ड कार्बन कॉपी। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लाइंड कार्बन कॉपी। देखिए मेल में जो है 3 ऑप्शन होते हैं टोटल मिला के, एक 2, तो 2 में जो है वो आपको किसको लिखना है, उसका ईमेल आईडी लिखना होता है। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं BCC और उसके ऊपर में CC का जो फुल फॉर्म है, CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका ये काम होता है कि जैसे 2 में आपने जिसको मेल भेजा, इसके अलावा आप चाहते हैं कि कोई और भी उस मेल को देखे, तो उसका ईमेल एड्रेस आपको BCC या फिर CC में लिखना होता है। CC में लिखने से क्या होता है कि उसका मेल आईडी बाकी लोगों को भी दिखाई देगा कि आपने इसको CC में रखा है और इसके पास भी वो मेल गया है। लेकिन BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी में ईमेल एड्रेस रखने से उसका ईमेल एड्रेस बाकी जितने भी लोग को आपने वो मेल भेजा उन लोगों को नहीं दिखाई देगा, लेकिन पर्टिकुलर आदमी के पास भी आपका मेल की एक कॉपी जाएगी। अगला प्रश्न है, अंडर विच मेन्यू टैब्स आर पेज सेटअप ऑप्शंस आर यूजुअली अवेलेबल इन MS वर्ड। मतलब पेज सेटअप ऑप्शन जो है वो किस मेन्यू टैब में अवेलेबल होते हैं MS वर्ड 2007 में। ऑप्शन ए इंसर्ट, ऑप्शन बी होम, ऑप्शन सी फाइल या ऑप्शन डी पेज लेआउट। तो पेज सेटअप जो है ये आपको यहीं से पता चल जा रहा होगा नाम से कि पेज से रिलेटेड पेज लेआउट में ही होगा। तो पेज सेटअप में क्या क्या होता है, जैसे कि पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, मार्जिन बड़ा छोटा करना, ये सब जो है पेज सेटअप में आता है। तो ये किसके अंदर आता है, तो पेज लेआउट में आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको पेज सेटअप मिलेगा। तो इस वीडियो में हमने कुछ MCQ से डिस्कस किए जो कंप्यूटर से रिलेटेड थे और एग्जामिनेशन पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ये सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आंसर से लिए गए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है शॉर्टकट्स और फुल फॉर्म जो है उन सारी चीज़ों को वन लाइनर के तौर पे कवर करेंगे। और इस वीडियो का PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पे दिया गया है, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। और अगले वीडियो में जो है हम शॉर्टकट्स, फुल फॉर्म और कुछ और MCQs देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट काफ़ी है, जिससे कि ये जो है 10 में आपके पूरे के पूरे 10 के 10 नंबर सिक्योर हो सके। थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।